जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हसंका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आप सबको पता है हम अपने चैनल के ज़रिए बंगाल और उड़ीसा की कला, संस्कृति, परंपराओं को दिखाते हैं और भोजन भी दिखाते हैं। तो उसी क्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं उड़ीसा की एक ऐसी परंपरा जो पुरी में जो सेवायत होते हैं उनके परिवार ये इसको पालन करते हैं। इसको कहा जाता है नेतोपिला। ये पूरे 21 दिन तक पालन किया जाता है। लेकिन जो मुख्य पर्व होता है वो नेत्र पंचमी मतलब आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर नवमी तक रहती है। नवरात्र के पीरियड में शैवात परिवार का ये एक मौलिक और प्राचीन परंपरा है। जितनी जगन्नाथ संस्कृति पुरानी है उतनी ही ये परंपरा भी पुरानी है। इसकी दो मान्यता है मनाने के लिए और इसको मनाते हैं 2.5 साल से लेकर 5 साल की बच्चियां। सेवायत के परिवार में जो बच्चियां होती हैं वो इसको मनाती हैं। और इसके पीछे जैसे मैंने कहा कि 2 कारण हैं और कहीं कहीं जगह पर 8 साल की बच्चियां भी शामिल होती हैं इस नेतोपिला में। सबसे पहला कारण जो है जो बहुत सारी जगह पर होती है, जो लड़कियां भगवान की पूजा करती हैं, खासतौर कर गौरी महेश की, ताकि उन्हें अच्छा वर मिले। जैसे सीता मैया ने गौरी पूजा किया था और रुक्मिणी देवी ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी द्वापर युग में, और सीता माता ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को पाने के लिए गौरी माता की पूजा की थी और रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की। तो उसी परंपरा को निभाने के लिए ये जो प्रथा होती है यहाँ पर हर जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे अपने लिए एक अच्छा वर और अच्छा परिवार पाने के लिए ये व्रत, ये पूजा करती हैं और ये पूरे 21 दिन तक चलता है। लेकिन उनकी जो मुख्य पूजा होती है वो पंचमी से लेकर नवमी तक चलती है। ये तो रही बच्चियों की बात जो इस पूजा को, इस व्रत को करती हैं। लेकिन घर में जो माता पिता होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि जो बच्चियां हैं उनकी जब वो बड़ी हों ताकि उनके गहने के प्रति जो लोभ है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप इस छवि में देख रहे हैं सर से लेकर पांव तक कितने भारी गहने में वो लदी हुई हैं। 2.5 साल के बच्चे से लेकर 5 साल के हर कोई बच्चा इसी तरीके के अटायर में आता है। बहुत भारी भरकम वो गहने पहनते हैं। तो इस तकलीफ उन्हें इतना होता है तो बड़े होते होते तो गहनों के प्रति उनका जो मोह होता है वो टूट जाता है। तो अपने बच्चियों को इस मोह से दूर के रखने के लिए हर परिवार के बच्चे, जो सेवायत का परिवार होता है, उन बच्चों को इतने सारे गहनों से लाद दिया जाता है। और जो महंगे महंगे कपड़े यहाँ पर होते हैं जिसको पाटो साड़ी कहा जाता है, जो जगन्नाथ जी जो खंडुआ पाटो पहनते हैं वही साड़ी ये बच्चे पहनते हैं। वो काफ़ी भारी होता है और उसके साथ 56 प्रकार के अलंकार उन्हें पहनाए जाते हैं सर से लेकर पाँव तक। इनमें पैरों में पहनते हैं गोड़ों मुदी जो उंगलियों में पहने जाते हैं जिसको बिछिया कहा जाता है। उसके बाद पायल, पाद पद्म, नच्छा, खड़ू और बांकी ये पैरों में पहनते हैं। ये मतलब आप देख सकते हैं बच्चों ने क्या क्या पहन रखा है। और कमर में पहनते हैं अंटा माली, अंटा बंद, और गले में रानी हार, बेको माली और 12 प्रकार के जो हार होते हैं गले में पहनते हैं। सर में पहनते हैं मोथामणि ओड़ोका, नाक में पहनते हैं नोथो, कान में पहनते हैं कानुआसी। तो ये सारे ज्वेलरी होते हैं जो बच्चे पहनते हैं और वो काफ़ी भारी होते हैं। उनको पहन के 21 दिन तक इस तरीके से व्रत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उनसे ये करवाया जाता है। उनकी प्रथा और परंपरा है ये। 21 दिन की पूजा में जो आखिरी 3 दिन की पूजा होती हो मार्कंडेय पुष्करिणी के पास होती है, मार्कंडेय मंदिर के पास। वहाँ पर ईश्वर पार्वती की पूजा की जाती है। ईश्वर मतलब महादेव और पार्वती मतलब देवी गौरी, उनकी पूजा की जाती है। जैसा मैंने कहा था जो हिंदू लड़कियाँ होती हैं अच्छा वर पाने के लिए शिव और पार्वती की उपासना करती हैं, तो यहाँ पर भी ये लड़कियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं यहाँ पर मार्कंडेय पुष्करिणी के पास आकर माता तुलसी की पूजा करती हैं। उनके साथ साथ ईश्वर और गौरी की भी पूजा करती हैं। उन्हें भोग लगाने के साथ साथ जल का भी अर्पण किया जाता है। ये एक मुख्य विधि है उस पूजा की। तीनों भगवानों को, ईश्वर, पार्वती और देवी तुलसी को जल अर्पण किया जाता है। और उसके बाद वहाँ पर एक मतलब श्लोक गाया जाता है जिसको कहा जाता है बौड़ी गीत। और उसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से होती हैं। बड़ी रे बड़ी नकर कली काली आनी देवी सरू चकुली जे उपरे घियो धूप काढ़ी देले राजांक झियो रजांक झियो जे बिकंती कोली ईश्वर धइले दांडर धूली जे दांड को जाऊ बापा मांकर जे आयुष हेउ। कुछ इस तरीके से पंक्तियाँ होती है बलि गीत की, उसको ये छोटी छोटी बच्चियाँ गाती हैं।
उसके बाद भोग नैवेद्य अर्पण किया जाता है, जिसमें होता है पेठा, खीरा, तुरई, नींबू, नारियल और छिलका के सहित सुपारी। ये सारी चीज़ें भोग के रूप में अर्पण किया जाता है और उसके बाद ब्राह्मणों को बांटा जाता है और उसके बाद फिर से माँ को जल चढ़ाया जाता है। और ये पूजा मार्कंडेय पुष्करिणी के पास होता है। घर के जो बड़े होते हैं वो अपने बच्चे को ऐसे तैयार करके उस पुष्करिणी के पास लाते हैं पूजा करने के लिए। सोना चांदी और खूबसूरत कपड़ों में लपेटे हुए इन बच्चों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। और ये हर जगह पर अपनी अपनी परंपरा होती है महादेव की पूजा करने की, कुमारियों की, महादेव और देवी गौरी की। तो यहाँ पर ये परंपरा है सेवायत परिवार की। जैसा मैंने कहा था कि मैं अपने चैनल के ज़रिए उड़ीसा और बंगाल के गाँव में होने वाले, फिर कहीं पर भी होने वाले प्रथा, परंपराएँ, पूजा वो सब दिखाऊंगी। तो उसी क्रम में आज हमने सेवायत परिवार में होने वाले इस जो स्पेशल परंपरा है, जो सबसे प्राचीन है, उसको हमने दिखाया। आई होप इस वीडियो में इस प्रथा और परंपरा के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।